हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के लिए टारगेट बैच जो 2025 में अभी हाल ही में इसी मंथ में होने वाला है एग्जाम। इसी के लिए हम खान सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का टेस्ट प्रकाशित किया गया है उसी टेस्ट सीरीज को आज हम टेस्ट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया है, भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह 1959 में लागू की गई थी। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान कि किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो है कि भारत के संविधान में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है कि भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन से होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी, यानी कि लोगों को अपनी पहचान के प्रति धारणा। दूसरा है राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदायों की मांग उठाने की तरीका। और तीसरा है विभिन्न समूहों के मांग पर सरकार का प्रक्रिया। ठीक है, ये तीनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो है कि राज्य का सभी धर्मों के समान दूरी बनाए रखना होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैंगिक समानता का क्या अर्थ होता है? तो लैंगिक समानता का अर्थ है जो कि महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं करना चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में शक्तियों का विवरण किन सूची के माध्यम से होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के अनुसार होता है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता जो कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन करना है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वित्त आयोग जो कि संबंधित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दलित पैथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दलित पैथर्स आंदोलन जो कि महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासक व्यवस्था का परिणाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासक का ये परिणाम है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रवाद की भावनाओं की विचारोपण किसके काल में हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रवाद की भावना का विचारोपण जो है कि यह पुनर्जागरण के काल में हुआ था। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी? तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिकी महाद्वीप की खोज करने वाला जो है कि क्रिस्टोफर कोलंबस था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है कि भील जनजाति है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन राष्ट्र संघ की स्थापना किसको श्रेय जाता है इसका? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वुड्रो विल्सन को इसका श्रेय जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नाजी पार्टी का जो है कि इसने नेतृत्व किया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वायसराय की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा वायसराय की संधि को जो है कि जर्मनी देश ने भंग किया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 18 का ब्रिटेन एक प्रमुख शांति के रूप में उभरा था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशकों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्योंकि टैक्स और राजनीतिक आर्थिक की कमी के कारण इन्होंने 13 उपनिवेशकों ने स्वतंत्रता की घोषणा किया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पेरिस की संधि में मिली थी मान्यता। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 21 का भारत और पाकिस्तान के बीच का जो है कि ये सीमा रेखा है रेड क्लिफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंशांशीय विस्तार कितना है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप स्थित हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत जो है कि 1256 टोटल द्वीप हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु नदी यह अरब सागर में गिरती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति जो है कि मानसरोवर झील से होती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 27 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुंदर वन किस प्रकार का वन है? तो सुंदर वन जो है कि यह मैग्रोवन वन का ये प्रकार है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके दरबार आया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो बिहार में केला का उत्पादन जो है कि वैशाली जिले में होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वैशाली जिला में केला का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दरभंगा को जो है कि सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के साथ शुल्क साथ निश्चय शामिल नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बाल कल्याण जो है कि यह नहीं है, आंसर शामिल नहीं है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो बिहार का सबसे लंबा पुल जो है कि गांधी सेतु है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जनसंख्या को स्थिर करना और 2045 तक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करना है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है कि एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य जो है कि बाजार में वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग किस योजना के संस्थान के स्थान पर लागू किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा योजना आयोग के अंतर्गत जो कि नीति आयोग की योजनाएं संस्था को लागू किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये रूस देश में जो है कि आयोजित किया गया था। ठीक है, 39 का इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ स्थित है? तो बिहार का पहला ड्राई पोर्ट जो है कि यह बिहटा में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 40 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 41 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामनाथ कोविंद समिति के अनुसार जो है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश की गई है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये संगीत से जुड़े थे। ठीक है, 42 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 का विजेता जो है कि जेनी एस्पेन वर्क है। आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 11 नवंबर को जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 44 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की पुस्तक जो है कि द्विकम खन्ना ने लिखा है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाहौ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। 46 का इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ देखेंगे, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हल्दिया बंदरगाह को जो है कि डायमंड हार्बर के नाम से हम जानते हैं। 47 का हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पटना शहर में लोकार्पण किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 का ए सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन में जो है कि महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ब्रिस्बेन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स किस भारतीय शहर में शुरू किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जयपुर में शुरू किया गया है। ठीक है, 50वां का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस देश ने अनिश्चयकाल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें थाईलैंड देश ने जो है कि अनिश्चयकाल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की विक्टोरिया केजिर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डेनमार्क ने जीता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है कि यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 का सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह किसमें परिवर्तन हो जाता है? तो यह जो है कि यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दर्शाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें द्रव्यमान का संरक्षण का नियम जो है कि यह रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपवर्तित रहता है, इसी को दर्शाता है। आंसर 55 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं, ये कैसे होते हैं? तो यह जो है कि यह एक अम्ल और एक क्षार होते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्लाइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो इसे हम जो है कि सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसे हम तान्यता कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या बनता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जो है कि धात्विक ऑक्साइड बनता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक को क्या कहा जाता है? तो इसे हम जो है कि खनिज कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की एक युग्म की साझेदारी
के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कि हम असहयोग आबंध कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एथेनॉइक अम्ल को सामान्य क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पेशी अंग है? तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा हृदय जो है यह एक प्रकार का पेशी अंग है। 64 का हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मेरुज जो है यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का यह भाग है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पादपों में समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो पादपों में समन्वय जो है कि यह मुख्य रूप से जो है कि यह हार्मोन्स द्वारा होता है। आंसर इसमें 66 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एड्रिनल हार्मोन सीधे कहाँ स्रावित होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एड्रिनल हार्मोन्स जो है कि यह सीधे जो है कि रक्त में स्रावित होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो तंत्रिका कोशिका के माध्यम खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे हम जो है कि सिनेप्स कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कोशिकीय जीव में नए जीव की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विखंडन के रूप में होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मोतियाबिंद किस प्रकार की बीमारी है? तो मोतियाबिंद जो है यह अपक्षीय प्रकार की बीमारी है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टिदोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रिज्म से निकलने पर बनने वाले 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे हम जो है कि वर्णमाला कहते हैं। आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वायुमंडल में अपवर्तन के कारण जो है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नीली रोशनी सबसे अधिक प्रकीर्णन होती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विद्युत धारा कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम जो है कि यह विद्युत धारा और विभवांतर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा जो है कि रूपांतरण होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारत देश को जो है कि पवनों का देश कहा जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सौर सेल बनने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सौर सेल बनाने के लिए जो है कि सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अमूल्य जो है कि यह तत्सम रूप है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए शब्द में उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वाक्य दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन खाली स्थान स्वयं बड़ा काम है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं बड़ा काम है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, ठीक है। वाक्य दिया है, वह कल मुझसे मिलने आएगी। इसमें हमें पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है कौन सा होगा। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अन्य पुरुषवाचक का इसमें प्रयोग किया गया, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो। कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो कमल का समानार्थी शब्द जो है कि पयोज हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये आपसे अपने से कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चन और जो मैथ के क्वेश्चन हम ही कराएं, तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना होगा, तभी हम इंग्लिश और मैथ की क्लास को लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर